आप छपरा के रहने वाले हैं, छपरा का बेटा एसडीएम बना है, छपरा के जो बाकी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से आप क्या अपील करेंगे, किस प्रकार पढ़ना चाहिए कि वो भी इतना बड़ा पद हासिल कर सकते हैं? अ, पहली बार आपने देखा कि एसडीएम बन गया मेरा बेटा, उस वक्त का क्या माहौल था? बहुत खुशी है अंदर से एकदम लगा कि कुछ हमको कितने भाई बहन हैं आप? मैं 3 भाई और 1 बहन हूँ। बाकी भाई लोग आपके क्या काम करते हैं? मेरे जो बीच वाले भैया हैं, मेरे सबसे बड़े वाले भैया, वो सबसे बड़े हैं, वो बैंक में हैं, बैंक मैनेजर हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में। और जो मेरे बीच वाले भैया हैं, वो जेल अधीक्षक हैं, बाराबंकी में भी उनकी पोस्टिंग है। और आप एसडीएम बन गए हैं। जी। मतलब तीनों भाई कहीं ना कहीं बड़े पदों पर आज, हाँ, लेकिन एसडीएम बनने में आपको कितना संघर्ष करना पड़ा यहाँ पहुँचने में? संघर्ष तो करना पड़ता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है थ्रू आउट द जर्नी की कंसिस्टेंट देखिए, अभी हमारे साथ छपरा के रहने वाले अंकित मिश्रा है, जिन्होंने 70वीं बीपीएससी में जबरदस्त रैंक हासिल की है और एसडीएम बन गए हैं। पूरे छपरा के लोगों को जब पता चला तो पूरे छपरा के लोगों में काफ़ी खुशी थी कि भाई छपरा का एक बेटा एसडीएम बना है। सबसे पहले अंकित जी, बहुत बहुत बधाई हो, आपको एसडीएम बन गए हैं आप। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहला सवाल यही लेंगे कि जब आपने देखा, रिजल्ट चेक कर रहे होंगे और पता चला कि इतना शानदार रैंक, शायद 45th रैंक है आपका, और आपको पता चला कि मैं एसडीएम बन गया, तो कैसा लगा? उस समय का फीलिंग क्या था? बहुत बहुत अच्छी फीलिंग थी और माँ बाप सबका आशीर्वाद था, घर वालों का आशीर्वाद था कि मैं ये हासिल कर पाया। तो बहुत बहुत अच्छा फीलिंग। मुझे पता चला कि इससे पहले भी आपने कई सारे नौकरी निकाला हुआ है, शायद 5वां आपका नौकरी है, लगातार आपका नौकरी हो रहा था। हाँ, इसके पहले मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब किया था। उसके बाद फिर रेलवे में मैंने जॉब किया एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दिल्ली में। फिर राजस्व पदाधिकारी के में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था और फाइनली ये 70वीं बीपीएससी में मेरी रैंक आई है। अच्छा, आप चाहते तो आरओ के पद पे भी आप रह करके काम कर सकते थे, बड़ा पद है वो भी, लेकिन आपने फिर से एग्जाम दिया और उससे भी बड़ा पद आपने हासिल कर लिया। तो क्या लक्ष्य आपका एसडीएम बनना ही था? हाँ, क्योंकि एसडीएम में क्या है कि डाइवर्सिटी रहती है, काम करने का तरीका अलग होता है और साथ ही साथ एक्सपोजर जो लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और वो मतलब आगे के फ्यूचर के लिए भी बहुत उसके प्रमोशंस और वो सब भी सारे अच्छे होते हैं। इसलिए ये एक मोटिवेशन था कि मुझे प्रशासनिक सेवा में और उत्तम प्रदर्शन करने के लिए एसडीएम चाहिए था, इसलिए मैंने उसको पहला प्रेफरेंस रखा था। मतलब आप एसडीएम बन गए हैं, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर पूछना चाहे, किसने मदद किया, किसके मतलब वजह से आपने इतना बड़ा अचीव किया है गोल को? मेरे मम्मी पापा शुरू से ही मेरे मोटिवेशन रहे हैं, इमोशनल सपोर्ट से लेके हर चीज़ उन्होंने दिया है। मेरे ब्रदर रहे हैं, जो वो अभी यूपी में अभी बाराबंकी के जेल अधीक्षक हैं। मेरी भाभी हैं, मेरे सबसे बड़े वाले भैया हैं, वो लोग भी नौकरी में हैं, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया। मेरी वाइफ, उन्होंने सपोर्ट किया, तो सब लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया। तो मैं इन्हें मोटिवेशन मानता हूँ। साथ ही साथ मैं जहाँ इसके पहले काम मैंने करा है तो वहाँ भी उन्होंने सपोर्ट किया था और काफ़ी हेल्प किया था हमें आगे बढ़ने के लिए। कब आपको लगा कि भाई मुझे मतलब अधिकारी बनना है? एक होता है कि एक जगह से इंसान को मोटिवेशन मिलता है, अब वहाँ से इंसान लग जाता है मेहनत करना और हो जाता है। कब लगा पहली बार कि नहीं, मुझे अधिकारी बनना है और एक बड़ा पद हासिल करना है? जब मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा था, मैं एक्चुअली जिंदल स्टील में था, तो वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था, तो वहाँ से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पब्लिक से मेरा जो कनेक्ट है वो नहीं बन पा रहा था। तो वहाँ मुझे ये मोटिवेशन आया कि मैं जो अभी तक मैंने जो भी पढ़ाई की है या जो कुछ भी किया है, तो मैं उसको एक बेस मान के और मैं आगे तैयारी करूँ ताकि मैं कुछ पब्लिक के लिए और चीज़ें काम कर सकूँ पब्लिक स्पेस में। एसडीएम बने हैं आप, और देखा जाता है कि जब अधिकारियों के पास लोग जाते हैं, खासकर आम लोग जो समस्याओं को लेकर जाते हैं, तो एक अधिकारी का व्यवहार जो है बहुत रूडली होता है। मैंने ज़्यादा जगहों पर देखा है, मिलना नहीं चाहते, मिलेंगे भी तो आवाज़ ऐसा होगा कि लोग डर जाते हैं उनकी आवाज़ सुनकर। आप जब अधिकारी बन गए हैं, आप जब जाएंगे ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, क्या बिहेवियर होगा आपका एक आम जनता के लिए? नहीं, एक्चुअली हमें चुना ही जाता है आम जनता के उनको हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, जो भी सरकार की स्कीम्स होती हैं उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि उनको जितना ज़्यादा मदद मुहैया कराया जा सके, जो भी सरकार की तरफ से जो भी चीज़ें उनके लिए की जा सकता है, तो हम वैसा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग उस एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं। तो हमें जो भी बन पड़े हम लोग, क्योंकि उसी के लिए हमारा सिलेक्शन भी हुआ है, तो हमारी पहली प्रेफरेंस वही होगी कि लोगों से जुड़ना और उनके समस्याओं को समझ के और उनके समस्याओं को का निदान करना। अच्छा, एक बात बताइए, आप छपरा के रहने वाले हैं, छपरा का बेटा एसडीएम बना है, छपरा के जो बाकी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से आप क्या अपील करेंगे, किस प्रकार पढ़ना चाहिए कि वो भी इतना बड़ा पद हासिल कर सकते हैं? जी ज़रूर। ये मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी ये ना समझे कि आप वो नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर क्षमता है, बहुत सारी क्षमता है। तो ये एक शुरू से ही एक लक्ष्य रखना चाहिए कि मुझे जो है वो अपने कार्यों को पूरा करते हुए और अच्छा कार्य करना है, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा काम काम करना है, और इसलिए उन्हें जो है वो अपने पे पूरा भरोसा करके पढ़ाई करनी चाहिए।
और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए काम करना चाहिए। तो उनका एक मोटिवेशन ये होना चाहिए। कितने भाई बहन हैं आप? मैं 3 भाई और 1 बहन हूँ। बाकी भाई लोग आपके क्या काम करते हैं? मेरे जो बीच वाले भैया हैं, मेरे सबसे बड़े वाले भैया, वो सबसे बड़े हैं, वो बैंक में हैं, बैंक मैनेजर हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में। और जो मेरे बीच वाले भैया हैं वो जेल अधीक्षक हैं, बाराबंकी में भी उनकी पोस्टिंग है। और आप एसडीएम बन गए हैं। जी। मतलब तीनों भाई कहीं ना कहीं बड़े पदों पर आज पहुंच गए हैं, और तमाम लोगों के लिए जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, उनके लिए मोटिवेशन कहीं ना कहीं आप बन गए हैं आज। जी, अगर मैं अपने आप को खुशनसीब मानूँगा कि अगर मेरे से कुछ वो मोटिवेशन उन्हें प्राप्त हो सके, तो मैं समझूँगा कि मेरा जो सिलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा सफल हो पाया है। अच्छा, आपने इतना बड़ा पद जो हासिल किया है, तो पढ़ने में तो आप काफ़ी ब्रिलियंट हैं, लेकिन एक बात तो ये, पढ़ाई के अलावा अंकित मिश्रा जी को और क्या क्या पसंद है? और मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। मैं जाते रहता हूँ घूमने, साथ ही साथ कोई ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, गेम्स में इन्वॉल्व रहता हूँ। जैसे शुरुआती दौर में मैं टेबल टेनिस, क्रिकेट, इन सब सारी चीज़ों से वो करता था। तो मैं मतलब शुरू से ही ऐसा था कि मुझे बाहर जाना, लोगों से मिलना पसंद था। अंकित जी, एक बात बताइए कि क्रिकेट आप देखते हैं? जी, जी। तो एक बात बताइए कि इन दिनों मैं देख पा रहा हूँ कि अब तो आप खैर एसडीएम साहब हैं, एक बात बताइए, एसडीएम साहब को क्रिकेट में सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन है, अगर मैं पूछूँ तो? अगर देखा जाए तो एमएस धोनी मुझे शुरू से ही पसंद रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जो क्वालिटीज़ रहे हैं, उन्होंने 2-2 वर्ल्ड कप इंडिया को जिताया है, और साथ ही साथ जो लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर जो शुरू से ही आगे से फ्रंट से लीड करने की जो उनकी काबिलियत थी, वो काफ़ी सराहनीय है, और हमें बहुत कुछ उनसे सीख लेने की ज़रूरत है, और सीख सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। एक बात, वैभव सूर्यवंशी को आप देख पा रहे होंगे, एक बिहार का मात्र 14 साल का लड़का, पूरे दुनिया के जो क्रिकेटर हैं, दुनिया के जो लोग हैं, देखना चाह रहे हैं। आप एक बड़े पद पे गए हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आप वैभव सूर्यवंशी के बारे में क्या सोचते हैं? वो बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। वो महज 15 साल की उम्र में इन्होंने ऐसा कीर्तिमान बनाया है, आपने आईपीएल देखा ही होगा। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। तो ये मैं समझता हूँ कि बिहार के खिलाड़ियों में टैलेंट बहुत है, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, नॉट ओनली अबाउट क्रिकेट। हर फील्ड में टैलेंट बहुत है, बस उन्हें चाहिए कि कोई संवारने वाला चाहिए। तो वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी जो हैं, वो मोटिवेशन है यहाँ के बच्चों के लिए, और यहाँ के बच्चे भी क्रिकेट में आगे बढ़ सकते हैं, उन्हें उनसे कुछ सीख सकते हैं। तो ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे आने का मौका देना चाहिए, प्रशासन के द्वारा, और ख़ासकर जो खेल प्रशासन है उसके द्वारा। चलिए चलिए, इनके पिताजी से ही बात करेंगे। देखिए अंकित जी है, आप कहीं ना कहीं लगातार इनकी जो है हर विभागों में इनकी नौकरी हो रही थी, लेकिन इनका सपना जो था एसडीएम बनना था, और आज इन्होंने अपने सपने को साकार करके दिखा दिया है। पिताजी से बात करेंगे। आपको भी अंकल बहुत बहुत बधाई हो, आपके बेटे ने पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है एसडीएम बन करके। पहले तो मेरा गांव समहोता है, यहाँ से 10 या 15 किलोमीटर पड़ेगा, वहाँ के हम लोग बासिंदा हैं। तो आपने जिक्र किया हमेशा छपरा का, जिला की छपरा जिला की, तो गांव से हम लोग उठे हैं, गांव से यहाँ आए हैं, और बहुत ही खुशी है। खुशी से हम लोगों को नींद नहीं पड़ता है, क्योंकि इनका मेन लक्ष्य है यूपीएससी में पास करना है। इस दरमियान ही देते रहे, इसमें भी इनको सफलता मिला। और बाकी जो हमारे इष्ट मित्र, सगे संबंधी हैं, सबका फ़ोन आ रहा है। तो एक बात बताइए, जब आपने देखा कि मतलब आपका बेटा के नाम के आगे एसडीएम लिखा होगा, उस वक्त कैसा माहौल था? जब रिजल्ट आपने देखा पहली बार, उस वक्त का माहौल हमको बताइए कि क्या सोच रहे थे, क्या मन में चल रहा था उस समय? अपार खुशी हुई, और सबसे बड़ी बात है एक बाप के लिए कि उसके बेटे से उसका पहचान बन जाए, तो बाप के लिए इससे बड़ा खुशी और कुछ नहीं है। बहुत खुशी हुई। तमाम बच्चों को क्या संदेश होगा आपके माध्यम से? अपने बच्चों पर किस प्रकार एक माता पिता भरोसा करके अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? बच्चे लोग जो है इंस्पायर्ड हो गए इनके सफलता से, और एक तो होड़ मचेगी कि हम भी कुछ करें। इसलिए अगल बगल समाज के, हमारे गांव गिराज के जितने बच्चे हैं, उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि इनका अनुकरण करें और आगे बढ़ें, अपने कैरियर को संवारें। कुछ भी असंभव नहीं है, जुनूनी प्रयास होना चाहिए। जैसा जुनून इनमें है, ऐसा जुनून बनाना पड़ेगा। ये इनका देखें कि जब भी हम रात में अकस्मात कभी कभी 2 बजे उठते थे, तो इनको पढ़ते हुए पाते थे हम। इनको कहना पड़ता था कि अब आराम कीजिए, छोड़ दीजिए। मतलब इतना पढ़ते थे कि बोलना पड़ता था कि अब छोड़ दीजिए, थोड़ा आराम करिए। इनका जुनून था, तो इस तरह से जुनून लाना पड़ेगा। तो यही हमारा संदेश है, जो लड़के तैयारी में हैं
चलिए माता जी से थोड़ा बात करेंगे। आंटी इधर थोड़ा सा आप आ जाइए एक बार। हाँ, आप देखिए छपरा के लाल अंकित मिश्रा जो हैं एसडीएम बने हैं, उनकी माता जी हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। आंटी कैसा लग रहा है आपकी बेटा जो है अधिकारी बन गए, एसडीएम बहुत बड़ा पद होता है, एसडीएम बन गए हैं आपके बेटा, कैसा फील हो रहा है? बहुत खुशी हुआ, अंदर से बहुत खुशी। उनको पूरा परिवार के नाम रोशन कर दिया लड़का मेरा। बहुत मतलब हमको बहुत अंदर से खुशी है। जब रिजल्ट आया तब कैसा लगा? जब पहली बार आपने देखा कि एसडीएम बन गया मेरा बेटा, उस वक्त का क्या माहौल था? बहुत खुशी है अंदर से, एकदम लगा कि कुछ हमको मिल गया। हाँ, बहुत खुशी हुआ। सब परिवार के भाई मम्मी पापा सब पूरा परिवार के नाम रोशन कर दिया। जब एक बात बताइए, तमाम जो बच्चे अभी देख रहे हैं, माता पिता बहुत सारे हैं जो कि बच्चे असफल होते रहते हैं, हालांकि हर कोई इतना लकी नहीं है कि 5-5 नौकरी ले ले। बहुत लोग हैं जो कि 10 बार, मैं कल एक लड़के का इंटरव्यू कर रहा था, 7 बार लगातार वो असफल हुए, बार बार थोड़ा सा के लिए चूक जा रहे थे, 8वीं बार में हुआ उनका। तो तमाम वैसे माता पिता को क्या कहेंगे जो 2-3 बार असफल होने के बाद कहते हैं कि बेटा आप छोड़ दो और जाके प्राइवेट नौकरी करो, ऐसे माता पिता से आप क्या आंटी अपील करेंगी? नहीं नहीं, हम लोग तो एकदम बेटा जितना तुम पढ़ सके उतना पढ़ो। हम लोग मना लोग यहाँ से करते कोई हैं। ऐसा बात नहीं कहा, किसी तरह की हड़बड़ी नहीं थी। नहीं। एकदम फ्रीडम था कि जहाँ तक आपको संतुष्टि मिलेगी वहीं पर जाके रुकिएगा। हम लोगों की तरफ से कोई दबाव नहीं है कि आप यहाँ ज्वाइन कीजिए वहाँ ज्वाइन कीजिए। संतुष्टि मेन चीज़ है, जो लक्ष्य आपका है पूरा हो जाएगा, तहाँ तक हम लोग साथ देंगे। साथ देगा, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। चलिए अंकित जी से थोड़ा सा और बात करेंगे। एक बात बताइए अंकित जी, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए? क्योंकि बहुत सारे आपने एग्जाम्स क्लियर किया, बहुत सारे नौकरियों को हासिल किया, लेकिन एसडीएम बनने में आपको कितना संघर्ष करना पड़ा यहाँ पहुँचने में? संघर्ष तो करना पड़ता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है थ्रू आउट द जर्नी की कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, और शायद वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना जो है वो अपने आप में एक संघर्ष है। तो संघर्ष तो है जीवन में। अगर थोड़ा उच्च लक्ष्य आप रखते हैं तो ये पहले से जो एक साइकोलॉजिकली प्रिपेयर रहना पड़ेगा अपने आप को कि मैं जो है वो उस लक्ष्य के लिए जा रहा हूँ जहाँ पे कि जो सेवा है, पब्लिक सेवा है, वो सर्वोपरि है। तो इसलिए उसके लिए तैयार रहना चाहिए, खुद में विश्वास रखना चाहिए। तो वो जो संघर्ष है वो उसमें भी आप जो है वो आनंद उठा सकते हैं। इसके आगे भी क्या आप तो अब हालांकि बीपीएससी क्लियर करके एसडीएम बने हैं, आपके पिताजी ने बताया कि यूपीएससी की भी आप तैयारी साथ में कर रहे हैं और आगे का और बड़ा सपना है आपका, तो क्या आगे अब इससे बड़े अधिकारी के तौर पर भी आने वाले सालों में देखा जा सकता है अंकित मिश्रा को? देखिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर सबका आशीर्वाद रहा है, ऊपर वाले की इच्छा रही तो ज़रूर सफलता मिलेगी। चलिए अंकित मिश्रा थे छपरा के लाल, जिन्होंने आज दिखाया कि भाई अगर आप चाहेंगे तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। हालांकि पहले भी इन्होंने बीपीएससी क्लियर किया था 68वीं बीपीएससी में, लेकिन इसके बाद भी रुके नहीं। इनकी चाहत थी कि भाई हम एक बार एसडीएम बने, और जो चाहत था उसको इन्होंने पूरा किया। 70वीं बीपीएससी में इन्होंने 45th रैंक हासिल करके आज एसडीएम बन गए हैं और पूरे जिले के लोगों में खुशी है। एक बार आपसे कहेंगे कि अपने बच्चों को भी दिखाइएगा इस तरह से कि कभी हार नहीं मानना चाहिए, और अगर आप चाहेंगे तो जीवन में हर एक चीज़ मुमकिन है, लेकिन अगर आप हार नहीं मानेंगे तब। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।